केमिस्ट्री के एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए आज इसे डिकोड करते हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम एक कोड होता है, एक सटीक पता। तो इसे पढ़ना कैसे है, चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। सबसे पहले मॉलिक्यूल की रीढ़ की हड्डी यानी सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढना है। उस चेन में कार्बन की गिनती से हमें मिलता है रूट नेम। जैसे 2 कार्बन का मतलब हुआ इथ। इसके बाद बॉन्ड्स को देखना है। यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हम पीछे लगा देंगे एन। सिंपल। और हाँ, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लगता है। ये एक रूल है। अगर मॉलिक्यूल एक रिंग में हो तो नाम के आगे बस साइक्लो लगाना है। तो ये है साइक्लोपेंटेन, साइकोपेंटेन नहीं। अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या हो अगर मेन चेन से कोई ब्रांच भी निकल रही हो? इन ब्रांचेस को एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। यहाँ एक कार्बन की ब्रांच है तो इसका नाम हुआ मिथाइल। पर ये ब्रांच है कहाँ, ये बताने के लिए चेन की नंबरिंग करनी होगी। रूल, ब्रांच को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो पूरा नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ध्यान रहे, नंबर और लेटर के बीच में डैश लगता है। और अगर एक जैसी 2 ब्रांच हो तो डाई जैसा प्रीफिक्स लगता है। इसीलिए इसका नाम है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिर्फ कार्बन ही क्यों, क्लोरीन जैसे हैलोजेंस भी प्रीफिक्स बनते हैं, तो इसका नाम सीधा साधा क्लोरोपेंटेन। अगर कई अलग अलग ग्रुप्स हों तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है, मतलब नंबर से फर्क नहीं पड़ता। ब्रोमो हमेशा क्लोरो से पहले आएगा। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर्स की, फंक्शनल ग्रुप्स। ये नाम का सफिक्स यानी एंडिंग ही बदल देते हैं। जैसे ये OH ग्रुप, ये मॉलिक्यूल को अल्कोहल बनाता है और नाम की एंडिंग ऑल हो जाती है, तो ये हुआ ब्यूटेन 2 ऑल। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में C/O ग्रुप होता है। फर्क बस उसकी जगह का है, चेन के एंड में या बीच में। अगर कहीं COOH ग्रुप दिखे तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सफिक्स लगता है ओइक एसिड जैसे पेंटेनोइक एसिड में। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में कई फंक्शनल ग्रुप्स हों तो नंबरिंग में प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। इसके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है और इस लिस्ट के किंग हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हें हमेशा सबसे कम नंबर मिलता है। तो इस मॉलिक्यूल में एसिड ग्रुप ही बॉस है, वही नंबरिंग तय करेगा और बेचारे क्लोरीन को कार्बन नंबर 4 पर जाना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, सबसे लंबी चेन को ढूंढना। ये चेन कभी कभी छिपी हुई होती है। जैसे यहाँ पहली नज़र में ये चेन 6 कार्बन की दिखती है, पर असल में ये 7 की है। तो सही नाम है 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलिए अब एक आखिरी चैलेंज। इन सारे रूल्स के हिसाब से इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होना चाहिए? तो IUPAC सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है, ये एक लॉजिकल कोड है। बस पैटर्न समझना है, चेन ढूंढो, हिस्से पहचानो और नाम बना दो।